आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2009। और यहाँ पर जो ए बी है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ, हमारा इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2009। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा 2009 है, इसके लास्ट में जो डिजिट है वो 9 है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, पूरा ऑड नंबर है। ये क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, अच्छा ऑड नंबर है तो ऑड नंबर यहाँ पर एलएचएस में क्या है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, यहाँ पर यानी कि दो नंबर का सम है। तो ये दोनों नंबर किस तरह से होगा, क्या होगा कि दोनों नंबर का जो सम होगा वो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि या तो ये आपका ऑड हो या ये आपका इवन हो। ठीक है, ऑड नंबर कैसे बनता है, इवन प्लस ऑड से बनता है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए इवन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इवन नंबर आपका 2 है और ऑड आपका 5 है, तो 5 और 2 क्या बना, 7 बना, तो 7 ऑड बना ना। उसी तरीके से अगर हम इवन नंबर ले यहाँ पर 10 और ऑड नंबर ले 19, तो 10 प्लस 19 29 आया ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2009 जो है, जो कि ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर कैसे बना होगा, या तो फिर आपका ए स्क्वायर जो है ये इवन होगा, या फिर बी स्क्वायर जो है ये आपका क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, इवन प्लस ऑड का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, तो ये अब इतना हमें समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर लेट ये मान सकते हैं कि ए जो होगा वो क्या होगा, 2m होगा। क्योंकि इवन नंबर को अगर हमको दिखाना है, क्योंकि इवन नंबर तो ढेर सारे होते हैं ना, कई बहुत बहुत होते हैं इवन नंबर्स। तो अगर हमको उसको किसी वेरिएबल में शो करके दिखाना होगा, तो हम यहाँ पर लेट मान लेते हैं ए 2m है। अब यहाँ पर आप m की कोई भी वैल्यू रखिए, कोई भी नंबर है m, अगर उसको आप 2 से इंटू कर देंगे तो वो क्या बनेगा, एक इवन ही नंबर तो बनेगा ना। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि a हमारा क्या है, 2m है। अच्छा b हम क्या मान लेते हैं, b हम मान लेते हैं 2n+1। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ एग्जांपल देके समझा दूं। मैंने इवन नंबर क्या माना है, 2m माना है। ठीक है, अब आप यहाँ m की जगह रखिए 1, तो 2 इंटू एम यानी कि 2 इंटू 1 क्या है, 2 है। अच्छा अब m की जगह आप यहाँ पर रखिए 5, तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 10। तो ये पूरा 2m, जो आप यहाँ पे m की कोई भी वैल्यू रखिए, कोई भी नंबर अगर उसमें आप 2 इंटू करेंगे तो एक इवन नंबर बन जाएगा। अच्छा b यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो ऑड को मैंने कैसे यहाँ पर दिखाया, किस फॉर्मेट में दिखाया, 2n+1। तो देखिए यहाँ पर कोई भी इवन, जैसे मान लीजिए ये 2m, यहाँ पे ये 2m है, ये इवन नंबर है 2m। अगर इसमें आप +1 ऐड कर दे, जैसे कि ये हमारा 2m ही तो आया है ना, तो इसमें +1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या, किसी भी इवन नंबर में आप 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर यहाँ पर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर m लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल n लिया है। ठीक है, तो 2n+1 का मतलब क्या है, ये पूरा क्या बनना है, ऑड नंबर बनना है। यहाँ पर ये 2n जो है इवन है, लेकिन अगर आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये ऑड नंबर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लेट a 2m मान लिया है और b क्या मान लिया है, 2n+1। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2009 ये है। ठीक है, तो हमने a क्या माना है, हमने a माना है 2m और b हमने क्या माना है, 2n+1। तो इस a की जगह देखिए, ये इस a को हमने क्या माना है, 2m। ठीक है, अब क्योंकि इस पर ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, प्लस हमने यहाँ पर b को क्या माना है, 2n+1, तो 2n+1 होल ब्रैकेट और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाई इक्वल टू, ये हो गया 2009। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 को 2 बार इंटू कीजिए, 2 2 4, m को 2 बार इंटू करेंगे तो ये m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इसमें आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका a क्या है, यहाँ पर a आपका 2n है और b आपका यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ a और b की वैल्यू रख दिए, तो जस्ट इसमें रख दीजिए। तो देखिए 2n+1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 2n का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है, 2n है, b हमारा क्या है, यहाँ 1 है, प्लस बी स्क्वायर, तो b हमारा क्या है, यहाँ पर ये देखिए 1 लिख दिया है, तो 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2009। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस ये देखिए 2n का होल स्क्वायर है, तो 2 को 2 बार इंटू कीजिए, 2 2 4, n को 2 बार इंटू कीजिए तो n स्क्वायर। अब इस पूरे को इंटू कीजिए तो प्लस 2 2 4 और ये n है यहाँ पर, तो ये 4n हो गया, प्लस ये क्या है, 1 हो जाएगा इक्वल टू 2009, और क्या होगा, ये 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, और ये जो +1 है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 2009 है, ये +1 आरएचएस में जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 2009 में से 1 माइनस करिए 2008 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 3 टर्म है, इसमें आप देख सकते हैं कॉमन क्या है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 कॉमन निकालिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस ये n स्क्वायर बचेगा और ये n बचेगा।
ठीक है, इक्वल टू ये क्या है आपका 2008 है, ये ब्रैकेट और ये 4 इनके बीच में इनटू का साइन है, तो हम यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन, और ये जो 4 है ना इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि ये यहाँ पर इनटू में है, इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, 0 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये कट गया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख दूँ, हमारे पास आ रहा है एम स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू 502। ठीक है, और क्या कर सकते हैं एम स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये एन स्क्वायर है, ये एन है, इस एन के साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए एन स्क्वायर यहाँ पे एन है तो यहाँ से एन कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा एन प्लस वन इक्वल टू 502, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बॉक्स के अंदर रख दे रही हूँ। यह अब इसके आगे देखिए आप यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपका 502 लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो ये तो पूरा इवन नंबर है। ठीक है, अच्छा एन प्लस वन ये क्या है हमारा, यहाँ पर समझ लीजिए ये कंसेक्यूटिव नंबर्स को शो कर रहा है। एन और एन प्लस वन ये क्या है कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं, वन हो गया, वन के बाद टू, तो वन टू कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, टू और थ्री क्या हो गया कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। जैसे आप यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रखेंगे वन, यहाँ पे मान लीजिए आप एन की वैल्यू वन रखिए, तो ये यहाँ वन रखिए और इस वन की जगह क्या रखिए वन, इस एन की जगह वन रखिए, वन प्लस वन, तो ये क्या हो गया वन, और ये क्या हो गया, ये यहाँ पे देखिए इनके बीच में क्या है इंटू का साइन है ना, तो वन और इंटू और वन प्लस वन टू, यानी कि ये टू आया। तो ये एन प्लस वन कंसेक्यूटिव नंबर के फॉर्मेट को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए एन प्लस वन जो है, यहाँ पर आप एन की कोई भी वैल्यू रखिए, जैसे मैं यहाँ पर एन की वैल्यू मान लीजिए 5 रख रही हूँ, यहाँ पर केवल इतना समझिए, हमको ये समझना है कि ये एन प्लस वन ये ऑड बनेगा कि इवन बनेगा। ये देखिए ये तो इवन है, ये तो हमें समझ में आएगा, लेकिन ये क्या है, ये इवन बनना है कि और। देखिए तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू 5 रख रही हूँ, तो ये n प्लस वन है ना, तो n की जगह यहाँ 5 रखिए, देखिए यहाँ इंटू है ये, और ये 5 प्लस वन, तो ये जगह 5 इंटू 6 यानी कि ये 30 हो गया। ये मैंने n की वैल्यू और रखा। अच्छा अब n की वैल्यू आप 6 रखिए, तो n प्लस वन क्या हो जाएगा, n की जगह 6 रखिए इंटू यहाँ पर ये 6 प्लस वन, यानी कि 6 इंटू 6 प्लस वन 7 42। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप n की कोई भी वैल्यू रखिए, आप n की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे ये क्या आ रहा है 30 42 और ये 2, ये ऑड ये इवन बन रहा है। ये पूरा एन प्लस वन, वैसे भी दो कंसेक्यूटिव नंबर जो होता है ना हमेशा इवन नंबर बनता है। जैसे दो कंसेक्यूटिव नंबर आप कोई भी ले लीजिए, जैसे 11 इंटू 12 ले लीजिए, 11 इंटू 12 क्या कंसे, भाई एक नंबर एक के बाद एक नंबर जो आता है वही कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब वन के बाद टू, तो वन और टू कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। 13 और 14 ये क्या हो गया कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। 10 और 11 क्या हो गया कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। तो 10 इंटू 11 इसको इंटू करेंगे तो 110 आएगा, तो 110 क्या इवन नंबर है। तो ये पूरा होल जो है ना, ये पूरा आपका, यहाँ पे मैं इसको हटा दूं, ये पूरा होल क्या है एक इवन नंबर है, इवन नंबर बनेगा। आप एन की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इवन नंबर बनेगा। तो यहाँ पर ये आउटपुट हमारा इवन आ रहा है और हमको ये पता चल गया कि ये इवन है, तो इसका मतलब ये भी इवन ही होगा, तभी तो इवन प्लस इवन आप जोड़ेंगे तो इवन बनेगा। ठीक है, अच्छा ऑड प्लस ऑड अगर रहेगा वो भी इवन बनता है, वो भी क्या बनता है इवन बनता है। अच्छा इवन प्लस इवन जो रहता है ये नंबर वो इवन बनेगा। ठीक है, लेकिन हमारा क्योंकि ये जो है ना ये हमारा इवन है, एन प्लस वन एक इवन नंबर बनेगा, इसलिए हमको यहाँ पर एम स्क्वायर हमको ये सेट लेना होगा, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद हम कुछ नंबर्स रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से ये इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रही हूँ। हमारा क्या आया है, हमारा आया है एम स्क्वायर प्लस एन प्लस वन इक्वल टू क्या आया 502 आया है। ये हमारा क्या है इवन है, और ये तो इवन ही बनेगा। आप एन की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ये पूरा टर्म इवन में आएगा। तो ये इवन है तो ये तो इवन ही होगा तब। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ वैल्यू कुछ रखेंगे, एम की वैल्यू। तो एम हमारा यहाँ पर क्या है इवन है, ये एम हमारा क्या है, ये हमारा इवन है ना। ठीक है, अच्छा एम हमारा इवन है। अब देखिए यहाँ पर एम हमारा इवन है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो एम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, यही होगा ना। देखिए आप समझ रहे हैं ना, 2 से ही तो इवन नंबर शुरू होता है। 2 4 6 8 10 और क्या हो सकता है इवन नंबर हमारा यहाँ पर। तो ये तो हमारा एम का वैल्यू है ना, लेकिन यहाँ पर ये है एम स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं ये एम स्क्वायर दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो एम स्क्वायर है तो यहाँ पर एम स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर लगाते हुए चाहिए, यही ना मतलब है। और यहाँ पर मैं थोड़ा इसको और नीचे लिख दूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है अच्छे से।
ठीक है, अगर एक बार समझ जाएँगे तो ये क्वेश्चन आप 3 ही मिनट में कर लेंगे। बस समझना है और कुछ नहीं, समझने में ही टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या है, m इवन है इतना तो हमें पता चल गया। तो m हमें m स्क्वायर चाहिए ना, देखिए हमें यहाँ पर 2 नंबर चाहिए, एक चाहिए m स्क्वायर और दूसरा चाहिए n और n+1। m स्क्वायर और n+1 इन्हीं दोनों की हमें वैल्यू चाहिए और इन दोनों का सम हमें हमें मिलना चाहिए 502। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए ये m स्क्वायर है और m हमारा क्या है, इवन है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, इवन है ना, तो देखिए इवन है तो मैं m स्क्वायर के यहाँ क्या-क्या वैल्यू ले रही हूँ, 2 स्क्वायर हो सकता है, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा 2 स्क्वायर का क्या होता है, 4 होता है। 4 को 2 बार इंटू करेंगे 16 आएगा, ये 36 आएगा, ये 64 आएगा और ये 100 आएगा। अच्छा इवन नंबर अभी और है, 10 स्क्वायर है, 10 के बाद क्या आता है इवन नंबर हमारा 12, तो 12 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 12 को आपको पूरा इंटू करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि देखिए 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, तो यहाँ पर 2 2 जब 4, आप जानते हैं कि 12 को आप 2 बार इंटू करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 2 स्क्वायर है ना। ये जो 1 के बाद जो है 2 स्क्वायर, तो ये 2 2 जा 4 यानी कि लास्ट डिजिट तो इसका 4 ही होगा। ये आप समझ रहे हैं ना। अब उसी तरीके से आप यहाँ 14 स्क्वायर ले लीजिए, तो 14 इंटू 14 अभी फिलहाल इंटू मत कीजिए, लेकिन हम इतना जानते हैं कि 14 इंटू 14 जब हम इंटू करेंगे उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। ये बता रहा है लास्ट डिजिट, मैं यहाँ पे लास्ट डिजिट की बात कर रही हूँ। जैसे 12 12 जा क्या होता है 144, तो आप यहाँ पे देखिए 144 में ये 4 लास्ट डिजिट है ना, तो वो मैंने यहाँ पे 4 यहाँ लिखा लास्ट डिजिट। उसी तरह से 14 स्क्वायर में भी जो 14 को 2 बार इंटू करेंगे तो देखो 14 इंटू 14 256 होता है, तो देखिए लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 6, तो वो यहाँ मैं शो कर रही हूँ केवल। ठीक है। अच्छा 14 के बाद क्या आता है 16 स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर में भी आप देखिएगा लास्ट डिजिट 6 आएगा। फिर उसके बाद आप 18 स्क्वायर लीजिए, यहाँ पर भी देखिए लास्ट डिजिट जो होगा 4 होगा। ठीक है, क्योंकि 8 यहाँ 18 18 यानी कि 8 8 जा 64, तो 4 ही तो लास्ट डिजिट होगा। अब यहाँ पे 18 के बाद क्या आएगा 20 स्क्वायर, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अभी और लेना है। ठीक है। अब देखिए 20 के बाद क्या आता है 22 स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको नीचे ही लिख दे रही हूँ, यहीं पे लिख दे रही हूँ। क्या आएगा यहाँ पर आपका 22 स्क्वायर, तो 22 स्क्वायर, तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना। अच्छा आप 22 के बाद क्या है हमारा 23, तो देखिए 23 का स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पे बता दूं। 23, जैसे 23 तो ऑड नंबर है ना, जैसे 22 के बाद इवन नंबर हमारा क्या आएगा 24 का स्क्वायर आएगा ना, तो 24 स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ पे पहले ये देख ले, देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी चीज समझना है ना कि इसकी लिमिट कितनी है। ये जो एम स्क्वायर है इस तरीके से तो इवन नंबर इनफाइनाइट हो जाएंगे ना। इसी तरह से हम अगर लिखते हुए चले जाए, जैसे यहाँ पर 22 स्क्वायर है, फिर 24 स्क्वायर है, फिर 26 स्क्वायर, फिर 20, इतना हमें नहीं उसकी एक लिमिट है, वो कैसे हमें पता चलेगा, वो हमें इस तरह से पता चलेगा। मैं यहाँ पे बता दूं आपको, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का सम एम स्क्वायर और n+1 इन दोनों का सम जो है 502 है, तो 502 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। यानी एम स्क्वायर जो है आप निकालते चले जा रहे हैं तो एक ऐसी वैल्यू होगी एम स्क्वायर की जो 502 से पार हो सकती है। जैसे 23 इंटू 23 क्या है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, और ये क्या है 2 3 जा 6 और ये 2 2 जा 4 है, तो ये 6 है और ये 12, ये 500। देखिए ये आपका कितना आ रहा है 526 आ रहा है। और हमारा जो सम है एम स्क्वायर प्लस n+1 है, ये इसका सम टोटल 502 दे रहा है और ये 526 से तो बड़ा हो गया। अच्छा लेकिन हम जानते हैं 23 क्या ऑड नंबर है, तो हमें इस पर ध्यान देते हैं ना। 22 के बाद क्या आता है 24, ये इवन है तो 24 का स्क्वायर करके देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 23 का ही स्क्वायर इतना बड़ा हो गया है। ये देखिए 23 का ही स्क्वायर बड़ा हो गया, यहाँ पे 526 आ रहा है, तो 24 तो और भी बड़ा हो जाएगा। 24 का स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा। अच्छा 22 इंटू 22 देख लीजिए, ये वाला, ये इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये आ रहा है आपका 484। मैं यहाँ ये लिख ही देती हूँ नंबर 484। तो इसका मतलब ये है कि m जो है हमारा लेस देन 23 होना चाहिए। m जो है हमारा, यानी कि m स्क्वायर जो है 23 के होल स्क्वायर से कम होना चाहिए, क्योंकि 23 का स्क्वायर क्या है 526 है और यहाँ पर दोनों का सम तो 502 दे रहा है और अभी तो इसकी वैल्यू बाकी ही है। ठीक है ना, जब m स्क्वायर ही आपका इतना बड़ा हो जाएगा 526, तब तो ये तो होल्ड नहीं, इक्वेशन को होल्ड नहीं करेगा ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टोटल सम क्या है 502 है। तो हम केवल यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे 22 स्क्वायर तक ही, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि ये 24 का स्क्वायर ये इवन नंबर ही नहीं लेंगे हम,
क्योंकि इसके आगे जो है 24 का स्क्वायर क्या है, बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि 23 ही 526 तो 24 का स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा। तो हम बस यहीं तक स्टॉप हो जाएँगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इक्वेशन है ना, मैं यहाँ पे आपको ये जो थोड़ा-सा मैं डिलीट करके आपको समझा दूँ, कि जो हमारा इक्वेशन आया है, इक्वेशन हमारा क्या है? यहाँ पे मैं लिख दूँ, इक्वेशन आया है एम स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इक्वल टू 502। हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो इससे हमें हमको लिमिट पता चल गई। एम हमारा क्या होना चाहिए? एम स्क्वायर हमारा 23 के स्क्वायर से कम होना चाहिए, या ऐसे लिखिए एम लेस देन 23। ये हमें लिमिट पता चल गई, यानी कि एम स्क्वायर की इतनी ही वैल्यू है, ये इतनी ही इसी में से कोई एक वैल्यू होगी, इसी में से कोई एक वैल्यू एम स्क्वायर की होगी। तो हमको एम स्क्वायर पता चल गया। अब चलिए हम इसको देखते हैं, एन प्लस वन की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। क्या है हमारा एन प्लस वन है ना, मैं यहाँ दिखा दूँ, एन प्लस वन। तो देखिए यहाँ पर आप इसको वैल्यू बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर आप एन जीरो लेते हैं, ये जीरो जीरो, तो इनके बीच में इंटू का साइन है, जीरो इंटू एन प्लस वन, यानी कि जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, तो जीरो वन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब उस तरीके से एन की वैल्यू वन लीजिए, तो ये अगर वन होगा, ये हमारा 1 होगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 2 जा 2 हो गया। उसी तरीके से 2 है, तो क्योंकि ये 2 के बाद 2 इंटू, अब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले हम एन की वैल्यू 0, यहाँ पे एन की वैल्यू 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, ऐसे ही रखते हुए आपको देखते चले जाना है। और इसकी भी एक लिमिट होगी, जैसे पहले वाले में एम लिमिट क्या है कि लेस देन 23, इसका भी लिमिट होगा, देखिए कैसे। तो पहले यहाँ इंटू करते हुए जीरो से शुरू किया, तो 0 इंटू 1 0, फिर एन की वैल्यू हमने 1 रखा, तो ये हो गया 1, और यहाँ पे 1 इंटू 2 2 आया। फिर यहाँ पर इस एन की जगह हमने क्या रखा, 2 रखा, ये देखिए 2 वैल्यू रखा, तो 2, और ये 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 2 3 जा 6 आया। अब हम यहाँ पे एन की जगह 3 रखिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, और ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। उसी तरीके से हम 4, अब 4 रखेंगे, तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर हम 5 इंटू 6 रखेंगे, तो ये 30 हो जाएगा। फिर हम 6 इंटू 7 रखेंगे, तो 42 हो जाएगा। फिर हम 7 इंटू 8 रखेंगे, 56 हो जाएगा। पेज थोड़ा मैं ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया 7 8 जा 56। फिर हम क्या रखेंगे, 8 इंटू 9 72 होगा। फिर 9 इंटू 10 हमारा क्या होगा, 90 होगा। और यहाँ पर ये आया 9 इंटू 10। अब उसके बाद अभी और वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर रखेंगे 10 इंटू 11 इक्वल टू, ठीक है। देखिए 9 10 जा 90, हमें इतना तो पता, इतना तो इंटू हम कर ही सकते हैं, इतना तो टेबल हमें याद है। अच्छा 10 इंटू 11, यहाँ पे आप इसको पूरा अगर लिखेंगे 110, ये क्या आएगा, ये तो सिंपल 110 आएगा ना। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, देखिए लास्ट डिजिट कैसे पता करेंगे आप, ये 0 और ये 1, ये दो दो नंबर है ना 10 और 11, इसका लास्ट डिजिट, 10 का लास्ट डिजिट क्या है 0, और इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, तो 0 1 क्या होता है, 0 1 0 होता है। इसका मतलब इस इन दोनों को इंटू करेंगे, तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0। बाकी नंबर मैंने यहाँ छोड़ दिया, ये हमारा लास्ट डिजिट है। ये हमारा लास्ट, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। लास्ट डिजिट क्या है, 0 है ना। कैसे पता चला, ये 10 का 0 और 11 का 1, लास्ट वाला जो दो नंबर है, ये इनको इंटू करेंगे, तो 100, तो लास्ट डिजिट इसका क्या होगा, 0 होगा। उसी तरीके से 10 इंटू 11, अब यहाँ पे हम n की जगह 11 रखेंगे, तो ये 11 इंटू 12 आएगा। तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, कैसे पता करेंगे हम, ये 1 और ये 2 इंटू कीजिए, तो यहाँ लास्ट डिजिट 2 आएगा। उसी तरीके से 12 इंटू 13 रखिए, तो लास्ट डिजिट आएगा 6। उसी तरीके से आप 13 इंटू 14 रखिए, लास्ट डिजिट आएगा आपका 2। फिर उसी तरीके से 14 इंटू 15 रखिए, लास्ट डिजिट आएगा 0। फिर उसके बाद 15 इंटू 16 रखिए, तो लास्ट डिजिट आएगा 0। फिर आएगा 16 इंटू 17, लास्ट डिजिट आएगा 2। फिर 17 इंटू 18, यहाँ पर लास्ट डिजिट जो आएगा आपका 6 आएगा। फिर आपका 18 इंटू 19, ये लास्ट डिजिट आएगा 2। और फिर 19 इंटू 20, इसका लास्ट डिजिट आएगा 0। अभी और करना है यहाँ पर, फिर आप 20 इंटू क्या रखेंगे, यहाँ पर 20 20 इंटू 21, तो इसका लास्ट डिजिट 0 आएगा। कैसे, मैंने सब बता दिया है ना, 20 का लास्ट डिजिट 0 और इसका लास्ट डिजिट 1, इन दोनों को इंटू की 0 1 0, और जब आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 ही आएगा। उसके बाद 20 इंटू 22, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा। और क्या, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख दूँ, ये थोड़ा सा खराब लिखा है, यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट 2 आएगा, ठीक है। फिर 22 इंटू 23, यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 0 1 2 3 4 करते हुए ऐसे लेके जा रहे हैं, कहाँ तक,
तक एन की वैल्यू हम यहाँ से 0 से शुरू करते-करते यहाँ पर अभी 22 पहुँचे हैं ना, तो 22 तक अभी गए हैं। 0 से लेकर 22, तो 22 के बाद 22 इंटू 23 इसका लास्ट डिजिट 6 होगा, फिर 23 इंटू 24 इसका लास्ट डिजिट होगा 2। तो देखिए इसके आगे आप नहीं पढ़ेंगे, कैसे देखिए m जो है वो क्या है, लेस देन 23 है ना, देखिए यहाँ पर 23 से कम होगा। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगाइए m की वैल्यू 23 से कम है तो n प्लस 1 है। तो यहाँ यानी कि m अगर 23 से कम है तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी क्या होगी, लेस देन 23 ही तो होगी। देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर एन यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर ये इसको जरा आप इंटू करके देखिए, ये क्या है 22 और 23, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, ठीक है ना। और ये क्या है 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, तो ये होगा 6 10 और ये 5। देखिए ये 506 आ रहा, मैं यहाँ पे लिख दूं। और हमारा एक क्वेश्चन क्या है, एम स्क्वायर इक्वेशन जो है ये है ना। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये खुद ही 502 है और यहाँ पर ये 506 आ रहा है, इसका मतलब ये हम नहीं लेके चलेंगे, मतलब हम यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे, केवल यहाँ तक, इसके आगे नहीं जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर 506 502 से ज़्यादा आ रहा है, तो हमको यहाँ पर लिमिट भी पता चल गई। तो मैं इतना जो है पोर्शन डिलीट कर दे रही हूँ, यहाँ तक हम नहीं जाएंगे, ये यहाँ से हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से डिलीट कर दूँ, ये देखिए, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये देखिए 22 इंटू 21 कितना होगा, 22 और 21 और 22 है ना, तो इंटू कीजिए, 1 टू जा 2, 2 टू जा 4, 2 1 जा 2, 2 टू जा 4, 2 6, यस यहीं तक जाएगा, इसके आगे बढ़ गया था, 502 से ज़्यादा हो गया। तो ये हमको लिमिट यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आपको ये भी पता चल गया कि n+1 कहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से इसे मिटा दूँ। तो यहाँ पर जो हमने n की जो वैल्यू ली है ना, कहाँ से कहाँ तक ली है, n की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूँ, n की वैल्यू जो है 0 से लेकर 0 टू, इसको और अच्छे से लिख दूँ। देखिए, यह देखिए यहाँ कहाँ से शुरू हो, यहाँ से पता चल जाएगा ना, ये 0 और ये 21, 0 टू 21 तक गया है। यानी कि n जो है लेस देन क्या है आपका 20, यहाँ पर 22 है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया, ये इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर लिमिट पता चल गया, तो ये हम क्या निकाले हैं, n+1, ठीक है। तो हमको यानी कि n हमारा जो इक्वेशन है ना, हमारा इक्वेशन जो है m स्क्वायर प्लस n+1 इक्वल टू 502 है ना। तो देखिए हमको इसका भी लिमिट पता चल गया, अभी मैंने आपको दिखाया था कि m स्क्वायर की वैल्यू जो है इतने में ही है, ये रेंज में है, ये देखिए इस रेंज में है, इसी में कोई एक वैल्यू होगी m स्क्वायर की। उसी तरीके से हमको यहाँ पर n+1 की वैल्यू पता चल गई, ये देखिए ये n+1, इसकी वैल्यू भी देखिए इसी के अंदर है, ये जो इतना आया है ना इसी में होगी। तो दोनों का हमें जो रेंज पता चल गया, एम स्क्वायर का भी और n+1 का। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या समझना है कि यहाँ पर ये एम स्क्वायर कोई नंबर होगा और n+1 ये भी कोई नंबर होगा, और इन दोनों नंबर का सम आ रहा है 502, और हमको ये भी समझ में आ रहा है कि 502 का जो लास्ट डिजिट है वो 2 है। यानी कि यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि एम स्क्वायर का जो भी नंबर होगा, उसका एम स्क्वायर का जैसे जैसे ये इसका लास्ट डिजिट 2 है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए है आपका 112, इसका लास्ट डिजिट क्या है 2, तो ये 112 बनने के लिए इसका मतलब कि 56 प्लस, अच्छा और क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए क्या है 56 प्लस 56, ये देखिए, यस ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 लास्ट डिजिट नंबर आया है, ये 112 का जो लास्ट डिजिट 2 है, ये कैसे बनेगा? ये तो यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट इसका क्या है, 56 का 6 है, इसका क्या है, तो 6 6 12 हो जाएगा ना। तो 6 6 12 यानी कि लास्ट डिजिट 2 आ रहा है। तो इस तरीके से आप सेट कीजिए कि दोनों नंबर का जो लास्ट डिजिट है इस तरीके से सेट हो कि सम करने पर लास्ट डिजिट 2 आए, जो आउटपुट हमारा आया है। देखिए कैसे आएगा, मैं यहाँ पे दिखा दूं। पहले एम स्क्वायर का सेट आप देख लीजिए। देखिए एम स्क्वायर का सेट में आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये तो लास्ट डिजिट इसका 4 ही है, ये तो 4 ही लास्ट डिजिट माना जाएगा। इसका लास्ट डिजिट 6 है, इसका 6 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, इसका 0 है, और यहाँ पर मैंने केवल इनका ये लास्ट लास्ट डिजिट ये रखा है। तो इनके लास्ट डिजिट में आपको तीन ही नंबर दिख रहा होगा। देखिए क्या दिख रहा होगा, एक 4 दिख रहा है, और दूसरा 6 दिख रहा है, और तीसरा 0। यानी कि ये जो जितना एम स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है ना, उसमें आपको लास्ट डिजिट जो दिख रहा है या तो 4 है, या तो 6 है, या तो 0 है। देखिए ये 4 है, ये 6 6 4 0 4 6 6 4 0 4, तो लास्ट डिजिट क्या दिख
रहा है? 460 ही तो दिख रहा है केवल। केवल मतलब एम स्क्वायर के कॉम्बिनेशन में जो नंबर का जो सेट आया है उसका लास्ट डिजिट क्या है? 4 6 और 0 है। ठीक है, यही दिख रहा है। इसी इसी यही लास्ट डिजिट से मिलकर ये सब बना हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, एन एन प्लस वन में क्या दिख रहा है आपको? इसमें भी कुछ आपको दिख रहे होंगे। देखिए, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है और 2 है और 6 है। और क्या दिख रहा है? और कुछ नहीं है। केवल लास्ट डिजिट देखिए, 0 2 6 2 0 0 2 6 2, यानी कि आपको यहाँ पर भी लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है? 0 2 और 6 दिख रहा है। सबके लास्ट डिजिट में केवल आपको या तो 0 दिखेगा या 2 या 6। देखिए, देख सकते हैं 0 2 6 2 0 0 0 2 6 2, और कोई नंबर दिख रहा है क्या इनके अलावा? नहीं दिख रहा होगा। केवल 0 2 6 ही दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं। यहाँ पे मैं ये देखिए, ये 460 है ना, मैं थोड़ा सा इतना जो है इसका लास्ट डिजिट मैंने आपको बता दिया क्या क्या आया है यहाँ पर। 4 6 और 0 आ रहा है। ठीक है, और एन एन प्लस वन का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है वो मैं दिखा दूं यहाँ पर। वो आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए 0 2 6 आ रहा है ये। ठीक है, तो मैं इन दोनों का लास्ट डिजिट यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है एम स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, लास्ट डिजिट है। और एन एन प्लस वन का लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट है, मैं यहाँ 0 2 और 6 यही ना है। लास्ट डिजिट की बात हो रही है दोनों का, एम स्क्वायर और एन प्लस वन के। ये देखिए, ये मैंने लिखा है ना 0 2 6, मैंने सब बता दिया। यहाँ पर आपको लास्ट डिजिट केवल 0 2 6 ही दिख रहा है। ठीक है ना? यहाँ देखिए, ये मैंने सब लिख दिया। अब इसके आगे समझिए आपको क्या समझना है। ठीक है, हमको ये पता है कि दोनों का सम एम स्क्वायर प्लस एन एन प्लस वन जो है ये आया 502, और इसका लास्ट डिजिट पर केवल ध्यान दीजिएगा, ये 2 है लास्ट डिजिट। ठीक है, और इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4 6 और 0, और एन एन प्लस वन का है 0 2 6। तो अब बताइए, यहाँ पर अगर हम केवल लास्ट लास्ट डिजिट जोड़ें और देखें कि लास्ट डिजिट जोड़ने पर 2 आता है कि नहीं, तो देखिए 4 से पहले स्टार्ट की। 4 को हम 0 से जोड़ेंगे तो 4 प्लस 0 तो 4 होगा। अच्छा, अब इस 4 को आप 2 से जोड़िए तो 4 प्लस 2 6 होगा। फिर 4 को आप 6 से जोड़िए तो 4 प्लस 6 10 होगा। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट आप देखिए 4 है, 6 है, 0 है। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन तो नहीं माना जाएगा। 4 और 4 का 4 तो इसमें से निकल गया। अब बचा 6 को, देखिए ये 6 है ना, 6 को 0 से कीजिए तो 6 प्लस 0 6 आएगा। फिर इस 6 को आप 2 से कीजिए तो 6 प्लस 2 आपका क्या आएगा यहाँ पर? 8 आएगा। फिर 6 को आप 6 के साथ कीजिए, देखिए ये 6, ये देखिए ये 6 है और ये 6, तो देखिए 6 प्लस 6 आपका 12 आ रहा है, लास्ट डिजिट 2 आ रहा है ना। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन हमारा होगा। यानी कि एम स्क्वायर में से आप वो लास्ट डिजिट देखिए। देखिए एम स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे साफ लिख दो 4 6 और 0 है। मैंने 4 को इन तीनों के साथ जोड़ के देख लिया 0 2 6 के साथ, तो ये तो नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने 6 को जोड़ा तो 6 को 0 से किया तो ये तो नहीं होगा। फिर 6 को 2 से किया, नहीं होगा। लेकिन 6 प्लस 6 12 आ रहा है। तो यानी कि एम स्क्वायर का आप यहाँ पर देखिए क्या होगा यहाँ पर, और क्या हो सकता है? 2 यहाँ पर देखिए एक और है। एक और देख लीजिए, एक हमें सेट क्या मिला? लास्ट डिजिट हम किसका किसका देखेंगे? एम स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है इसमें हम 6 वाला देखेंगे, और एन एन प्लस वन में हम 6 वाला देखेंगे। यानी कि हमको एक नंबर यहाँ पता चल गया है, वो एम स्क्वायर का वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट 6 हो और एन एन प्लस वन का लास्ट डिजिट 6 हो। ठीक है, अच्छा अब 0 का भी देख लेते हैं। 0 को 0 के साथ जोड़िए तो 0 प्लस 0 तो 0 आएगा। फिर 0 को 2 से जोड़िए तो 0 प्लस 2 क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। तो देखिए एक सेट और मिल गया हमें। ये देखिए, मैं यहाँ पे और साफ लिख दूं, यहाँ पर अच्छे से मैं बता दूं एक बार और। यहाँ पे देखिए 0 की बारी आ रही, 0 को 0 से जोड़िए तो 0 प्लस 0 तो 0 होगा। फिर 0 को 2 से कीजिए तो 0 प्लस 2 2 आ रहा है। और फिर 0 को 6 से किए तो 0 प्लस 6 6 आ रहा है। तो देखिए ये तो नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, लेकिन 0 प्लस 2, क्योंकि 2 क्या है हमारा? 2 हमारा क्या लास्ट डिजिट आ रहा है। यानी कि देखिए हमें एम स्क्वायर और एन एन प्लस वन का हमको दो सेट मिला है। पहला क्या सेट मिला है? पहला हम यहाँ पे बता दें, लास्ट डिजिट की बात हो रही है। लास्ट डिजिट की बात हो रही है। एम स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 होगा और इधर वाले का जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा। और दूसरा क्या मिला? 0 और 2, 0 प्लस 2 भी 2 आ रहा है। हमको ये देखिए ना, 502 में लास्ट डिजिट 2 आना चाहिए ना, तो हमको वैसे ही नंबर यहाँ पे ऐसा ही नंबर हमें सेलेक्ट करना होगा जिनका लास्ट डिजिट जोड़े तो 2 आना चाहिए। तो एक तो हमें 6 और 6 मिल गया, दूसरा हमें क्या मिला? 0 प्लस 2, ये भी 0 हो रहा है। तो हमको एम स्क्वायर में से 0 वाला, देखिए 0 0 कौन सा, किसका 0 लास्ट डिजिट आ रहा है? देखिए ये आ रहा है 10 स्क्वायर का, ये 0 लास्ट डिजिट, और 20 का आ रहा है।
ठीक है, तो जीरो वाला देखेंगे और एन एन प्लस वन का क्या देखेंगे, जिसका लास्ट डिजिट टू है। तो दो सेट हमें मिल चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे अब मैं इसको देखिए अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। देखिए ये है ना, तो देखिए पहला वाला सेट हमारा क्या है यहाँ पर, पहला हमारा है सिक्स और सिक्स है। ये देखिए ये सिक्स बता रहा है एम, यहाँ पर ये वाला जो सिक्स बता रहा है ना, ये बता रहा है कि हमको एम स्क्वायर का वो डिजिट देखना है जिसका लास्ट डिजिट सिक्स हो। देखिए लास्ट डिजिट क्या है, ये है। ठीक है, बाकी मैं सब यहाँ से जरा डिलीट कर दूं ये सब। ठीक है, सब तो मैंने बता दिया ना यहाँ पर, ये सब मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ये ना समझ में आ रहा है। देखिए कैसे समझेंगे आप, सिक्स वाला ये इसकी बात हो रही है ना, सिक्स ये क्या है, ये सिक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। ये है दूसरा क्या है, देखिए ये फोर स्क्वायर क्या है, 16 है। लास्ट जिसका लास्ट डिजिट सिक्स हो, सिक्स से, और क्या है ये 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। देखिए लास्ट डिजिट सिक्स है ना, अभी हमने इसको इंटू नहीं किया है, इसको मैं हटा दूं, इसको इंटू कर, लेकिन इसका हमको लास्ट डिजिट तो पता है ना क्या है, सिक्स। अभी इसको लिखिए, फिर क्या है, एक ये है, इसका भी लास्ट डिजिट क्या है 16 स्क्वायर, इसका भी लास्ट डिजिट सिक्स है। बाकी तो कहीं दिख नहीं रहा है। वो नंबर देखिएगा एम स्क्वायर का जिसका लास्ट डिजिट सिक्स हो। तो देखिए फोर स्क्वायर था, सिक्स स्क्वायर है, और क्या है आपका 14 स्क्वायर है, 16 स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखिए ये तो 36 है, ये तो हमें पता है। अच्छा ये 14 को इंटू कर लीजिए, तो फोर फोर 16, फोर जा फाइव है, वन फोर जा फोर, ये देखिए कितना आ रहा है, फोर फोर जा 16, फोर वन जा फोर फाइव, वन फोर जा फोर वन, तो ये आपका आ रहा है 196। यस, ये आ रहा है 196 आ रहा है। मैंने पहले कैलकुलेशन 14 स्क्वायर किया था, 256 गलत कर दिया था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा 16 का स्क्वायर का क्या होगा, तो 16 को इंटू कर दीजिए, 6 30 से 6, 6 6 9, ठीक है, 1 6 6 1, तो ये है 256। तो हमको एम स्क्वायर का जो एम स्क्वायर का कौन सा डिजिट मैंने लिया है जिसका लास्ट डिजिट सिक्स है, ये मैंने ले लिया। अच्छा अब यहाँ पर एन एन प्लस वन का कौन सा लेंगे जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, सिक्स हो, जिसका लास्ट डिजिट सिक्स हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है वो, यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट सिक्स हो, तो देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर यस, लास्ट डिजिट सिक्स किसका किसका है, यहाँ मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, देखिए एक ये है, टू थ्री, लास्ट डिजिट सिक्स है, और क्या है सिक्स वाला, एक ये है, सेवन एट जा 56, और क्या है यहाँ पर, ये देखिए 12 इंटू 13, ये देखिए इंटू तो नहीं किया लेकिन मैंने इसका लास्ट डिजिट लिख दिया है, और क्या है 17 इंटू 18, ये है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, पेज ऊपर करें, देखिए अब नहीं है, चार नंबर मिले हैं, टू थ्री जा सिक्स, यहाँ पे मैं लिख दूँ 7 8 2 3, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ, कहाँ है, ऊपर थे ना यहाँ पर, यस यही है शायद हमारा, हाँ। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे लिखूँ, यहाँ पर मैं इतना जो है डिलीट कर दूँ, इतना जो है मैं पहले यहाँ से हटा दूं, ये है, हाँ। अब मैं एन एन प्लस वन वाला चाहिए ना जिसका लास्ट डिजिट क्या है, टू थ्री जा सिक्स है, और क्या था 7 8 जा 56 है, और क्या था यहाँ पर मैं दिखा दूं, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सर्कल कर दिया, और क्या 12 इंटू 13, और फिर क्या है 17 इंटू 18, 12 इंटू 13 मैं यहाँ पे लिख दूँ, 12 है, देखिए 12 इंटू 13 और 17 इंटू 18, तो जरा इसको इंटू कर, इसका लास्ट डिजिट तो सिक्स है तो पता है, लेकिन मैंने इंटू नहीं किया था ना, तो मैं जरा इंटू करके लिख लूँ, क्या है 12 और 13 है, थ्री टू जा सिक्स है, और ये क्या है थ्री वन जा थ्री, ठीक है, वन टू जा टू, वन वन जा वन, तो ये हो जाएगा 156 है, और किसको इंटू करना है, मैं यहाँ पे ये हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, और क्या इंटू करना है 17 इंटू 18 ना, तो देखिए मैं यहाँ पर ये इंटू करना है, तो 17 इंटू 18, 8 7 जा 56 का सिक्स, और 8 और 5 13, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो 6 से 10 या 0 306 आ रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आया, कौन सा मैंने सेट लिया था, लास्ट डिजिट एम स्क्वायर का जिसका लास्ट डिजिट सिक्स हो, और एन एन प्लस वन का जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, सिक्स हो। तो देखिए एन एन प्लस वन का ये सेट है हमारा, ये है देखिए, ये इसका लास्ट डिजिट सिक्स आ रहा है, और इसका ये क्या है, ये तो मेरा इक्वेशन है ना, ये तो मैंने इक्वेशन लिखा है, और ये जो सेट है एम स्क्वायर का इसका भी लास्ट डिजिट सिक्स है। तो यहाँ पर क्यों लिया है हमने सिक्स इसका लास्ट डिजिट, दोनों का, क्योंकि दोनों का लास्ट डिजिट सिक्स रहेगा, दोनों जोड़ेंगे तभी यहाँ पर लास्ट डिजिट 502 यानी कि 2 आएगा। तो देखिए जोड़िए 36 प्लस 6, ये तो कम नंबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो हमारा नंबर 502 है ना, बड़ा डिजिट है ना, तो 36 और 6 तो नहीं होगा, फिर 16 को 6 करिए तो ये भी क्या है, दो डिजिट का नंबर बनना है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये 196 को 56 से इंटू कीजिए यहाँ पर, तो ये भी कम है 196 और 56, इनको जोड़िए ना 196 और ये क्या है 56, इनको भी जोड़ेंगे तो ये तो कम आ रहा है। अच्छा अब क्या है यहाँ पर 256 है, 256 को आप 156 से जोड़िए तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 156 को
156 256 को 150 जोड़े तब भी कम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सब नंबर को बारी बारी से यहाँ एम स्क्वायर का 36 नंबर लेकर के आपको ये इन चारों से जोड़ के देखिए, फिर 16 को भी इसी तरीके से चारों से जोड़ के देखिए, फिर 196 को भी चारों से जोड़ के देखिए। तो देखिए 196 को 6 से जोड़ेंगे तो ये तो कम होगा, 196 को 56 से जोड़ेंगे तो नहीं आएगा 502, 256, अच्छा 196 को अगर हम ये 306 से जोड़े, देखिए 196 और ये 306, तो 6 6 12 10, ये देखिए ये बनना है 502। ये देखिए 502 यहाँ बनना है किसको जोड़ने से, ये देखिए 14 स्क्वायर और 17 इंटू 18, तो ये है हमारा 14 स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू, और ये 17 इंटू 18 क्या है, एन एन प्लस वन, ये 17 इंटू 18 एन एन प्लस वन की वैल्यू है। तो देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया है, यहाँ पे वैल्यू हमें मिल गया। अच्छा, अभी हमको एक और सेट भी तो चेक करना है ना, हमें एक वैल्यू क्या मिली है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूं, हमें जो एक वैल्यू मिली है यहाँ पर क्या मिली है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर क्या मिला है। थोड़ा सा मैं पेज को, यस, हाँ, हमें जो वैल्यू मिली है मैं यहाँ पर इसको इरेज करके लिख दूं। हमें जो एक वैल्यू मिली है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन एन प्लस वन इक्वल टू 502। हमें अभी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, देखिए ये 14 स्क्वायर, ये इसका क्या है 196, तो हमारे पास एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है 14 स्क्वायर प्लस, और एन एन प्लस वन की वैल्यू क्या है 17 इंटू 18, यानी कि यहाँ एन की वैल्यू ये 17 है, और एन प्लस वन यानी कि एन की जगह आप यहाँ 17 रखिए, तो 17 प्लस वन 18। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे, 14 स्क्वायर क्या होता है 196, इसको इंटू करेंगे तो 196 प्लस 17 इंटू 18 कितना है 306, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 502 आएगा। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आई 14, और n की वैल्यू क्या आई है, ये देखिए इसके ऊपर मैंने लिखा है 17, तो एक m और n की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। हमने a क्या माना था 2m, और b क्या माना था 2n प्लस वन, तो यहाँ पे रह देंगे a और b की वैल्यू आ गई, तो ये तो m की वैल्यू आ गई। अभी हमारा एक सेट और बाकी है, वो भी चेक करके देख लेते हैं। वो एक सेट हमारा क्या था, हमने अभी जो चेक किया था, लास्ट डिजिट क्या लिया था एम स्क्वायर का, जिसका लास्ट डिजिट 6 हो, और एन एन प्लस वन का लास्ट डिजिट क्या हो 6 हो, तो हमने दोनों चेक कर लिया। अब हमारे पास 0 और 2 है, तो 0 और 2, 0 किसका है एम स्क्वायर का, क्योंकि एम स्क्वायर का लास्ट डिजिट 0 लीजिए और एन एन प्लस वन का लास्ट डिजिट 2 लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका देखिए लास्ट डिजिट 2 आ रहा है ना, इसलिए अब हम 0 और 2 भी चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए 0 वाला कौन सा है लास्ट डिजिट एम स्क्वायर में, यहाँ पे देखिए 0 वाला आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये है देखिए 0 वाला आपका आ रहा है 10 स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 स्क्वायर, देखिए इसका लास्ट डिजिट 0 है, और क्या आ रहा है 20 स्क्वायर, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है देख रहे हैं ना, 20 स्क्वायर का 0 आ रहा है ना, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। अब हमको एन एन प्लस वन का क्या देखना है, लास्ट डिजिट 2 देखना है, ये 2, तो 2 वाला कौन सा है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको 2 वाला क्या क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए 2 वाला जो है आपका, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 1 इंटू टू टू, यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 इंटू टू टू, और क्या है 3 इंटू 4 12, ठीक है, और यहाँ पर क्या है एक ये है जिसका लास्ट डिजिट 2 हो, और क्या है 6 7 जा 42 ये है, और ये देखिए 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, और क्या है यहाँ पर 11 इंटू 12, अभी ये इसका लास्ट डिजिट क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इसका लास्ट डिजिट 2 है, ठीक है, और क्या है 13 इंटू 14, ये भी देखिए इसका लास्ट डिजिट 2 है, और क्या है 16 इंटू 17, इसका भी लास्ट डिजिट क्या है 2 है, ठीक है, और क्या है 18 इंटू 19, इसका भी लास्ट, जिसका लास्ट डिजिट 2 है वही ले रहे हैं केवल, ये है। अच्छा, और हमको एम स्क्वायर का क्या मिला, हमें एम स्क्वायर में जो लास्ट डिजिट 2 है उसमें केवल हमें दो ही नंबर मिला है, एक 10 स्क्वायर और दूसरा 20 स्क्वायर, यानी कि 100 और 400 मिला है। क्या मिला है 100, और दूसरा क्या मिला है 400, तो ये एम स्क्वायर का है नंबर, एम स्क्वायर का यही दो नंबर मिला है जिसका लास्ट डिजिट 100 और 00 है, ठीक है, 0 लास्ट डिजिट है। अच्छा, हमको एन 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 प्लस वन का सेट क्या मिला है जिसमें केवल लास्ट डिजिट वो ये इतना मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 100 है, पहले 100 से शुरू कीजिए, तो 100 ये पूरा ये 100 है। अब ये लास्ट वाला जो नंबर है 18 इंटू 19, ये कितना होगा, इसको इंटू करके मैं दिखा दूँ आपको, 18 इंटू 99 72 का 2, 9 और 7 आपका कितना हो गया 16 हो गया, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो 2 8 6 14, और ये 342, तो 100 देखिए ये 100 है, 100 में आप ये इसका नंबर कितना आया है, ये इसको जोड़ने पर इंटू करने पर आ रहा है 342, तो इसमें ये 100 जोड़िए,
तो 100 जोड़ेंगे तो 442 आ रहा है, यानी कि एम स्क्वायर का जो हम 100 नंबर ले रहे हैं उसको सबसे एन प्लस वन का जो सबसे ज्यादा वाला जो नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 2 है वो 342। तो इसको जोड़ने पर तो 400 दोनों को जोड़िए 100 और 342, तो ये तो 442 आ रहा है, जो कि 502 हमारा दोनों का सम क्या है 502 है, तो कम आ रहा है ना, कम आ रहा है, तो ये तो 100 वाला तो माना ही होगा ही नहीं। अब उसी तरीके से 400 को जब 100 को हमने इससे इंटू प्लस किया 18 इंटू 19 वाले नंबर से प्लस किया, जो कि सबसे बड़ा नंबर है इस पूरे सेट में, तो कम आ रहा है, तो बाकी तो और भी कम आएगा। अगर हम 100 से इसको इसको जोड़े तो और भी कम आएगा। तो 100 तो कैंसिल हो गया, अब बचा 400। अच्छा, ये 400 है और सबसे लास्ट ये 342 है, तो 400 और 342 जोड़ेंगे तो 7, मतलब कि 7, पहला डिजिट 7 होगा, तो वो तो इससे 502 से बड़ा होगा। तो जरा 16 और 17 देख लें, 16 और 17 इंटू कीजिए, 6 7 जा 42, 7 7 और ये 11 हो गया, ठीक है। 1 6 जा 6, देख लीजिए, 6 7 जा 42, यस, 1 से 127 और 272, तो 400 जोड़िए इसमें, तो जोड़ेंगे तो ये आ रहा है, ये देखिए 2 और 4 6 आ जा रहा है, और यहाँ पे 502 है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। अच्छा, 13 इंटू 14 इसको देख लीजिए, तो 13 इंटू 14 क्या होगा, 4 3 12, 4 4 5, 1 3 3, और ये क्या है 1 1 1, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 8 182, तो 182 जोड़िए इसमें, किसमें 400 में आप ये 182, ये आया है 182, इसमें आप 400 में 182 जोड़िए, तो 0858, तो देखिए यहाँ पे 582 आ रहा है, तो ये तो 502 से बड़ा हो गया ना, तो ये तो नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा। अब 400 को आप 11 इंटू 12 से जोड़िए, तो 11 12 क्या, 1 2 2, 2 1 2, 1 1, तो ये 132 आ रहा है। तो 400 में आप 132 जीरो जोड़िए, तो ये आ रहा 532, तो ये भी नहीं माना जाएगा। यानी कि 100 और 400 जो, मतलब कि जो हमारा जो दूसरा सेट है ना, मैं यहाँ पे दिखा दूं, दूसरा दूसरा सेट हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा सेट क्या था। ये देखिए, पहला सेट में तो हमको मिल गया वैल्यू, पहला सेट हमारा ये था। फिर दूसरा सेट था 0 और 2, क्या 0, एम स्क्वायर का लास्ट डिजिट 0 और एन प्लस वन का लास्ट डिजिट 2, तो ये भी हमने चेक कर लिया, तो ये तो आ ही नहीं रहा है इसमें, इसमें हमारा 502 नहीं बनना है, जो सम है ना दोनों का वो नहीं बनना है। तो 6 और 6 यही सेट हम लेकर चलेंगे, ये सेट ही लेकर चलेंगे। कौन सा, क्या सेट, मतलब कि एम स्क्वायर का वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट 6 हो, क्या हो लास्ट डिजिट 6 हो, और एन प्लस वन का लास्ट डिजिट 6 हो। तो हमने सब आपको चेक करके दिखा दिया, तो उसमें हमें क्या वैल्यू मिला, हमें जो वैल्यू मिला है ना वो ये मिला है, देखिए ये मिला है, देखिए m की वैल्यू हमें ये देखिए ये मिला ना, एम स्क्वायर क्या है 14 स्क्वायर है, और एन प्लस वन की वैल्यू 17 इंटू 18 है। तो यहाँ से एम स्क्वायर 14 स्क्वायर, यानी कि m की वैल्यू क्या है 14 है, और n की वैल्यू क्या है, देखिए 17 इंटू 18 का मतलब क्या है कि n यहाँ पर 17 होगा ना। तो देखिए m की वैल्यू 14 और n की वैल्यू हमें 17 मिली है। इतना आपको समझ में आया। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2009, जिसमें ये ऑड है, और इसको हमने क्या माना, ये हमारा क्या था, ये हमारा ऑड है और ये हमारा इवन है। तो हमने ए माना था 2m और हमने बी क्या माना था 2n+1। तो ए इक्वल टू 2m, m की वैल्यू कितनी आई 14, तो ये हो गया 28, और बी हमारा क्या है 2n, n हमारा कितना 17+1, तो 2 7 जा 14, ये कितना हो गया हमारा 34+1 35। तो ए की वैल्यू है 28 और बी की वैल्यू है 35, यही इसका आंसर है। आप यहाँ पर जब चेक करेंगे ना, ए स्क्वायर 28 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर मैं करके आपको दिखा देती हूँ, 2009 भी आएगा, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो चेक करना है यहाँ पर, तो ए चेक करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 2009 है, ए कितना है 28 का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा 35 का स्क्वायर। एक चीज और मैं बता दूं, हमने यहाँ पर क्या लिया था, ए को इवन लिया था और बी को ऑड लिया था ना। तो इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन बनता है, या फिर ऑड प्लस इवन, ये भी इवन बनता है। तो यहाँ पर दो आंसर होंगे, या तो 28 35 होगा, या फिर 35 या 28 होगा, ठीक है ना। ये तो आप समझ गए होंगे कैसे आया होगा। हमें एक वैल्यू क्या मिली 28, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू 35, कब, जब हमने ए को इवन लिया और बी को ऑड। और अगर आप इवन ऑड प्लस इवन ले, यानी कि अगर इसको आप ऑड माने ए स्क्वायर को, तो तब आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 35 आएगा ए का वैल्यू। और इसको ऑड लेंगे आप, इसको अगर आप इवन लेंगे, तब इसका आंसर बी का वैल्यू क्या आएगा, इसका बी का वैल्यू 28 आएगा, ठीक है। तो यही दो आंसर है, ये देखिए
ये 2, ठीक है ना? तो मैं चेक करके दिखा देती हूँ। 28 का स्क्वायर क्या है? 8 8 जा 64 का 4, 8 2 जा 16, 16 और 6 22 हुआ, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, तो ये क्या 4 और ये 8 है और ये क्या हो गया 7, ठीक है? तो ये 784 आ रहा है, ठीक है? देख लीजिए फिर से 8 8 जा 64, यस 22, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, यस ये सही। अब 35 को इंटू कर ले, 35 और 35, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17, 3 5 जा 15 और क्या है 3 3 जा 9 10, तो ये हो गया 5 है और ये हो गया 12 और 2 1, तो ये आ रहा है 1 2 2 5, जोड़िए इसको 9 10 फिर ये 10, यस देखिए इतना आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है ये वाला मैं दिखा दूं, ए की वैल्यू 28 और बी की वैल्यू 35, ये सही आया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा मैंने डिटेल में समझाया है, लेकिन अगर एक बार आप इसको समझ लिए अच्छे से, तो ये क्वेश्चन तो आपका सिर्फ 3 मिनट के अंदर हो जाएगा। सिर्फ समझना है इसको आपको। तो ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए भी समझाया है कि जो स्टूडेंट वीक हो, जिनको समझने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैंने इस वीडियो को इतना डिटेल में बनाया है। अदरवाइज ये वीडियो मैं 3 मिनट में भी बना सकती थी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में